जो कहना है कह ना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है, तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। बस तुम्हें देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को। बस तेरी बात को है सुने दिल मेरा, और सुनता नहीं है किसी और को। तेरा हो गया जो मेरा दिल है, बिन तेरे रहना मुश्किल है। कुकी, जीचैंग, कुकी, तुम जीचैंग को कैसे कन्विंस किया तुमने? मॉम वो सब छोड़िए, जीचैंग आप मेरे साथ आओ। मैं अभी अभी क्या अभी आपको ब्लड डोनेट करना है, ठीक है ना? अब मेरे साथ चलो अभी क्या अभी। हाँ हाँ चल रहा हूँ। ऑफ कोर्स, इतना क्यों भड़बड़ा रही हो? दे दूंगा तुम्हारे हस्बैंड को ब्लड, जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड ले लो। डोंट वरी, मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डॉक्टर मीनो, आप फटाफट से तैयारी करो, ओके, ऑपरेशन की। एंड हाँ, जे होप कहना लीजा को और जेनी को, इन दोनों को भेजो मेरे साथ फटाफट। कहना अब मैं ऑपरेशन करने वाली हूँ अपने हस्बैंड का, और तुम यहाँ लेट जाओ। ओके ठीक है, लेट गया, ले लो ब्लड। मुझे अपनी एनिमी को ब्लड देना पड़ रहा है, जिससे मेरी कभी नहीं बनती थी, पर कोई बात नहीं, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ जब कुकी मेरी इतनी बात मान रही है तो। ओहो, मेरा हैंड पेन कर रहा है अब। आखिरकार मैंने इतना ब्लड जो दिया है अपने ही भाई को, वैसे जो भी है क्या कर सकता हूँ, छोटा है मुझसे, और फिर भी मेरे ऊपर वॉइस रेस करता है, मानना पड़ेगा। हिम्मत तो बहुत है टेयांग तुम में, मैंने तुम्हारा गुरूर तुम्हें पूरी तरह से तोड़ ना दिया तो मेरा नाम भी जीचैंग नहीं। जो तुमने किया ना उसका बदला मैं तुमसे ऐसे लूंगा ना कि तुम खून के आंसू रोगे, और अपनी जिंदगी में भी पूरी जिंदगी तड़पते रहोगे। जिंदा तो बच जाओगे, फिर भी तुम्हें तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिलेगा। हाँ जीचैंग, थैंक यू बेटा, तुमने मेरे बेटे को टेयांग को ब्लड देने के लिए मान गए। इट्स ओके। ओहो मामी जी, आप भी ना मुझे इतना थैंक्स मत बोलो। ओके मैं जाता हूँ। वैसे मॉम डैड से मिले बहुत टाइम हो गया ना, डैड कहाँ है मेरे? मॉम है सिर्फ, और मेरी सिस्टर, तो मैं जाता हूँ। वैसे भी मुझे और किसी से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर जो ये जीचैंग का बिहेवियर कुछ ज़्यादा अजीब नहीं लगा तुम्हें? मैं उसे थैंक्स बोल रही थी और वो ऐसे चला गया। क्या बोलूँ, उसने हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। हाँ, बिहेवियर तो मुझे भी बहुत अजीब लगा, वही मैं सोच रहा हूँ फिर वो माना कैसे होगा? हाँ उसने कैसे बोली होगी? वो तो सुगा को उसने मना कर दिया था ना, और सुगा तो अभी जिमिन के पास है। जिमिन तुम समझ रही हो ना, इसीलिए हमने उसे भेज दिया था, पर इसका बिहेवियर कुछ ज़्यादा ही अजीब हो गया है। फिर वो माना कैसे? कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा है ना? ओह थैंक गॉड, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। आप हस्बैंड बच जाएंगे। हाँ हस्बैंड, आप नहीं जानते हैं आपके बिना क्या करती। आप में तो मेरी जान बसती है, आपको कुछ नहीं होने दे सकती हूँ मैं। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं भी जीते जी मर जाती। आपके लिए बहुत इंतजार किया था, और आप सच में आप बोल रहे थे क्योंकि जल्दी आ जाना, क्योंकि जल्दी आ जाना, और मैं ही वर्क में इतना बिजी हो गई कि इतनी देर लगा थी, और आप खुद आ गए यहाँ पे। ना यहाँ आते ना इतना कुछ होता। शायद अगर उस लिफ्ट में मैं होती तो शायद आप बच जाते, क्योंकि मैं जाने वाली थी, और मेरी जगह आप
आपको इतनी चोट आ गई है, अगर मुझे कुछ हो जाता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको सब मेरी लापरवाही है। मुझे जल्दी कर जाना चाहिए था। नहीं, मैं यहाँ इतना उलझ के रह जाती हूँ, वर्क में बिजी हो जाती हूँ आकर। कुकी, संभालो खुद को। एंड हाँ, तुम जाओ अपने हैंड्स क्लीन करो, और हाँ, ये चेंज करो जाके, ये जो तुमने ड्रेस वियर किया है, और हम मिस्टर किम को दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं। ओके, ठीक है, उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट करो, मैं उसके बाद उनके साथ ही रहने वाली हूँ। हाँ बिल्कुल कुकी, जरूर, पर संभालो खुद को, है ना? तुम इतनी स्ट्रांग हो और उसके बाद इतनी वीक कैसे पड़ सकती हो? मीनू, तुम नहीं समझ रहे हो, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर उन्हें आज कुछ हो जाता तो मैं तो जीती जी मर जाती। उनके उनके बिना मैं क्या करती? मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उनके बिना मेरी सांस लेना भी मुश्किल है। समझता हूँ मैं, तुम उनसे बहुत प्यार करती हो। आई नो मेरी कुकी डार्लिंग कितनी भी ज़्यादा रूड हो, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए बहुत स्वीट है ना? बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। बट डोंट वरी, अब वो ठीक है ना? अब रो मत। और हाँ, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना? और वो ठीक है, अब रोना मत बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल नहीं रो रही मैं। और हाँ, प्लीज़ मुझे डार्लिंग मत बोलना। मेरे हस्बैंड ने सुन लिया ना तो उन्हें पसंद नहीं आता है बिल्कुल भी। वो मुझे लेकर बहुत पॉजिटिव है ना, इसीलिए। ओके ठीक है, मैं जाती हूँ, चेंज करके आती हूँ, हैंड क्लीन करती हूँ जाकर। तुम उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट करो जहाँ सारी सुविधा हो। ओके हाँ ओके ठीक है। कुकी बेटा, वो टैंग मॉम वो ठीक है, अब दूसरे रूम में उन्हें शिफ्ट कर दिया क्या है? आप लोग जाकर मिल लो, देन उसके बाद मैं उनके साथ रुकने वाली हूँ यहीं पे, और आप लोग घर जा सकते हो, रेस्ट कीजिए। पूरी रात आप लोगों ने यही निकाल दी है और मॉर्निंग हो गई, अब तो आपको रेस्ट करना चाहिए जाकर। और डैड भी काफ़ी थके थके लग रहा है, प्लीज़ आप जाइए, मैं यही हूँ। पर फिर भी कुकी, तुम भी तो थक गई हो ना, तुम जाओ जाकर रेस्ट कर लो, हम यहाँ पे हैं। नहीं मॉम, मैं यही हूँ, मैं नहीं जाने वाली हूँ कहीं भी, प्लीज़ आप लोग जाइए प्लीज़ मॉम। ठीक है, मैं ख्याल रखूँगी उनका। पक्का ना बेटा? तुम यहाँ आई मीन किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो? इट्स ओके, मीनू है यहाँ पे, चिहोप है, आयु है, सब है, डोंट वरी। कोई ज़रूरत होगी तो मैं उन्हें बोल दूँगी। उसके बाद टियांग के पेरेंट्स टियांग को देखते हैं, मिलते हैं उससे, क्योंकि टियांग को होश तो रहता नहीं है, तो वो लोग देख कर ही वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जी चंग आता है हॉस्पिटल में। ओहो कुकी, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ आइए। आप यहाँ पे क्या, आई मीन यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, क्या हुआ? आई मीन काम निकल गया तो क्या मैं यहाँ हॉस्पिटल में नहीं आ सकता हूँ? भूल गई मुझे, वो भी इतनी जल्दी। वैसे क्या मैं यहाँ आ नहीं सकता हूँ? नहीं, जरूर आ सकते हो आप, आइए बैठिए। पर क्या है ना, ज़्यादा लोग यहाँ वार्ड में नहीं रह सकते हैं। एक काम कीजिए कि आप मेरे कैबिन में आ जाओ। ओके चलो, तो मैं यहाँ बैठना भी कौन सा चाहता हूँ। हाँ जरूर। वो चिहोप, क्या आप देख सकते हो, आई मीन हस्बैंड का ख्याल रखना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ध्यान दीजिएगा। ओके मैं जाती हूँ। ओके डोंट वरी कुकी, मैं ध्यान दूँगा। पर ये आई मीन जीचंग यहाँ पे, वो उन्हें कुछ बात करनी होगी ना, इसीलिए आप जाओ, ध्यान दीजिएगा। ओह वाओ, तो कुकी ये तुम्हारा कैबिन है। वैसे तुम्हारा कैबिन तो बहुत अच्छा है। वैसे डेकोरेट भी बढ़िया किया है तुमने, एकदम मस्त। ओह तो ये तुम्हारी सीट है? हाँ जरूर, आप वहीं बैठ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, ये तुम्हारी सीट है ना, अरे आ जाओ, यहाँ बैठो तुम। देखिए मेरे क्लोज मत आइए, दूर से बात कीजिए, और आपको जो बात करनी है मुझसे दूर से ही कीजिए। हाँ हाँ, कहाँ क्लोज आ रहा हूँ? अरे कुकी, मैं तो तुमसे बड़ा हूँ ना, छोटी जो हो तुम। ये क्या तरीका था छोटी जो हूँ करके? देखिए हटिए यहाँ से, और हाँ बैठिए वहाँ पे। आपको मुझसे क्या बात करनी है? आप मुझसे वैसे वहाँ पे बैठ के भी बात कर सकते हो। हाँ बिल्कुल जरूर, ये लो यहाँ बैठ गया। वैसे भी मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आ रहा हूँ। हाँ तो आप बोलिए, तो आप यहाँ आए क्यों? क्या बात करनी थी आपको मुझसे, जो कैबिन में ही हो सकती है? कुछ नहीं, जस्ट ये बोल रहा था
क्योंकि वैसे तुम्हारा हस्बैंड ठीक हो गया है ना, और कुछ टाइम बाद उसे होश भी आ ही जाएगा, है ना। आउट ऑफ डेंजर जो है वो भी आखिरकार किसकी वजह से, आपकी वजह से। आपको ही इसका क्रेडिट जाता है, आपने जो ब्लड दिया है उसका। इसीलिए मेरे हस्बैंड ठीक हैं, आपने ब्लड डोनेट किया, उसके लिए थैंक यू। नो वे, थैंक्स नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ओहो तुम भी ना जितनी खूबसूरत हो, मुझे लगता है उतना ही कम दिमाग है तुम्हारे पास। ये क्या तरीका था। हाँ मेरा फेस छोड़िए, और हाँ आप बात बात पे खड़े होके मेरे पास क्यों आ जाते हो। देखिए मैं आपको बोल रही हूँ ना, और क्या कहा आपने, दिमाग मेरे पास कम है, मेरे पास कोई दिमाग कम नहीं है, समझे। हाँ हाँ सही कहा, तुम्हारे पास तो बहुत दिमाग है, इसीलिए तो तुम इतनी बड़ी डॉक्टर हो, है ना। सही कहा तुमने। वैसे हाँ मतलब मैंने इसलिए बोला क्योंकि तुमने उसका क्रेडिट मुझे जो दे दिया। हाँ तो ब्लड डोनेट तो आपने किया ना, तो उसका क्रेडिट आपको ही तो जाता है ना। बस जान ही तो मैंने बचाई है। हाँ हाँ जान तुमने बचाई है, और इसका क्रेडिट भी तुम्हें जाता है। यू नो व्हाट, बेस्ट वाइफी का अवार्ड तुम्हें मिलना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम। और हाँ यही सब बकवास करनी थी तो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। और हाँ मैं जा रही हूँ। इतनी भी जल्दी कहाँ है, कहाँ जा रही हो तुम। ओहो मैं बस इतना ही तो बोल रहा हूँ ना, तुम्हें बेस्ट वाइफी का अवार्ड मिलना चाहिए अपने हस्बैंड के लिए जो कुछ भी कर सके। वैसे इसका क्रेडिट पूरा का पूरा तुम्हें जाता है, क्योंकि तुमने उसकी जान बचाई है, उस ठियांग की। रिस्पेक्ट से नाम लीजिए, समझे आप। मैं आपको पहले भी कहती थी, अभी फिर से कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड का नाम आप रिस्पेक्ट से लीजिए। ऐसे नहीं बोल सकते हैं उस ठियांग, ये क्या तरीका है। हाँ हाँ आई मीन ठियांग, अब ठीक है, छोटा है मुझसे, इससे रिस्पेक्ट नहीं देख सकता हूँ मैं। हाँ तो इज्जत में बोलिए, बस मतलब ये है मेरा। हाँ तो कुकी वैसे अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा हस्बैंड बच गया है तो तुम्हें कैसा लग रहा है। वैसे हैप्पी तो होगी ना तुम, काफी ज्यादा। हाँ हो हैप्पी, बस उन्हें एक बार होश आ जाए, उनसे बात करके उन्हें एक बार देख लो ऐसे, तो जरूर मैं और हैप्पी हो जाऊंगी। उनकी कंडीशन और बेटर हो जाए, जब उनकी हालत में सुधार आ जाएगा। उसमें तो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा तुम्हारे हस्बैंड को रिकवर होने में। अभी तो वो ढंग से उठ नहीं पाएगा अपने से, और बैठना चलना बहुत दूर की बात है। लिफ्ट कैसे ही है, मामूली थोड़ी ना है। हाँ तो तुम ऐसे दांत के चिखाड़ रहे हो, मामूली नहीं है। पता है बहुत खुशी हो रही होगी ना आपको मेरे हस्बैंड की ऐसी कंडीशन देखकर, इसीलिए तो इतनी हंसी जो आ रही है आपको। हाँ हाँ हंसी तो आएगी ही ना, अब बेचारा कुछ टाइम तक, नहीं कुछ मंथ्स तक खुद से अच्छे से खड़े होकर चल भी नहीं पाएगा, तो ऑफ कोर्स खुशी तो होगी ही मुझे। पर तुम बताओ अपना, तुम्हें खुशी हो रही है या फिर नहीं हो रही। तुम क्या सुनना चाहते हो, तुम मुझे साफ साफ बता दो कि आखिरकार तुम्हें सुनना क्या है मुझसे। ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारी हैप्पीनेस जानना चाहता हूँ। तुम हैप्पी हो या फिर नहीं हो, तुम तो बता ही नहीं रही हो। अरे मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है और तुम फिर भी नहीं हैप्पी हो। तुम्हारा हस्बैंड आउट ऑफ डेंजर भी है। अच्छा तो ये जानना ना, हाँ मैं हूँ हैप्पी, बहुत हैप्पी हूँ। और कैसे बताऊँ, नाचो खुशी से, अभी वो इतने भी ठीक नहीं है। हाँ हूँ हैप्पी, माना, थैंक्स। तुम्हारी वजह से ऐसा है। ओहो बड़ा हो तुमसे, भूल जाती हो क्या। ओ कोकी तुम भी ना, लगता है सही में दिमाग कम है। चीचेंग योंग, नो योंग मत बोलो। अरे बड़ा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है तुम मुझे योंग बोलोगी। अरे रिस्पेक्ट से बात करो मुझसे, तुम अपने हस्बैंड के रिस्पेक्ट का ढिंढोरा पीटती हो ना। आई मीन आप मुझसे और क्या चाहते हो, चाहिए यहाँ से। आप यहाँ तमाशा क्रिएट कर रहे हो। नो वे, बिल्कुल नहीं, कहाँ तमाशा क्रिएट कर रहा हूँ, बस ये बोल रहा था तुम हैप्पी हो और मेरी वजह से। सो अब मैंने तुम्हें हैप्पी तो कर ही दिया है, अब तुम्हारी बारी, तुम मुझे हैप्पी कब करोगी। क्या मतलब है ये क्या तरीका था, दूर। ये क्या तरीका था आपके कहने का, क्या कैसे
क्या करना है मुझे? आप देखिए, मैं आपको फर्स्ट बोल रही हूँ, अभी चाहिए यहाँ से। ओहो, तो बताओ ना, तुम कब करने वाली हो ऐसा? मैं चले जाऊंगा यहाँ से। देखिए, अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ, अभी उन्हें मेरी ज़रूरत है, और आप जो चाहते हो मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ अभी, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। कोकी, होश में हो? तुम मुझे मना कर रही हो, याद है? प्रॉमिस किया था तुमने मुझे कि मैं इसके बदले जो बोलूँगा तुम वही करोगी। देन अब तुमने मना कर दिया। वाओ, तुम तो बड़ी सेल्फिश निकली, उस टियांग से ज़्यादा। शट अप, मैंने ये नहीं बोला कि मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, मैं करूँगी, मैंने प्रॉमिस किया है, बट अब भी नहीं करने वाली हूँ, कुछ भी नहीं। मेरे हस्बैंड को मेरी नीड है, इस टाइम मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ जैसा तुम चाहते हो। देखिए प्लीज़, चाहिए यहाँ से। ओके, तो और कितना टाइम लगेगा तुम मुझे बता दो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा वेट तो होता नहीं है। देखिए, मेरे हस्बैंड जब बेटर हो जाएंगे, उनकी कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाएगी, तो मैं वैसे ही करूँगी जैसे तुमने बोला है, पर अब भी नहीं करने वाली हूँ कुछ भी। प्लीज़ जाओ। ओहो, तुम तो रोने लगी। अरे अरे अरे, रो मत तुम, प्लीज़ टच मत करो मुझे। कहा था ना, ये हमारी डील फिक्स हुई थी, तुम मुझे टच नहीं करोगे, तो फिर तुम मेरे पास क्यों आ जाते हो बार बार मुँह उठाकर? ओहो, कहाँ टच कर रहा हूँ? तुम्हारी टीयर्स स्वाइप कर रहा था। तुम भी ना? अरे बड़ा तुमसे, अरे तुम तो मुझसे बुरा मान जाती हो। मैं बुरा नहीं मान रही हूँ, बोल रही हूँ, मैंने पहले क्लियर किया था, तुम मुझे टच नहीं करोगे, मतलब नहीं, तो दूर ही रहो मुझसे, समझे? हाँ हाँ ठीक है, दूर हो, याद है मुझे, बस तुम याद रखना तुमने क्या प्रॉमिस किया था, ठीक है ना? याद रहे अच्छे से, भूलना मत। और हाँ, तुम्हारे हस्बैंड के ठीक होते ही तुम वैसे ही करने वाली हो जैसा कि मैंने बोला है। ओके, समझ में आ गया? हाँ ठीक है, वैसे ही करूँगी जैसा तुमने बोला है। कोकी, वो क्या है ना कि मुझे तुम्हें बताना था, वो सॉरी, वो कोकी तुम इनके क्लोज। ओके, मैं जाता हूँ कोकी, ठीक है, मैं चलता हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगा आकर। हाँ बिल्कुल, नहीं आइए तो उतना ही बेटर है। कोकी, ये बता, तू इनके क्लोज, आई मीन ये बंदा तेरे इतने क्लोज क्या कर रहा था? हाँ, मैंने गलत तो देखा नहीं है, एकदम सही देखा, तुझे वॉल से पिन कर रखा था इन्होंने। नहीं मीनू, तुम गलत समझ रहे हो, ये ना टियांग के यंग हैं, बड़े हैं, बस वो बात कर रहे थे, मैं गिरने वाली थी ना, तो बस इसीलिए उन्होंने मुझे पकड़ लिया था और वॉल से पिन कर दिया, और कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। ओह अच्छा, ऐसी बात है, मैं भी ना गलत समझ लेता हूँ, वैसे भी तुम अपने हस्बैंड से प्यार करती हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सही कहा, अरे मैं भी ना अच्छा तो सोचता हूँ। अच्छा, क्या ना कि टियांग को हो सकता है, चलो अपने हस्बैंड से मिलने जाके। आई नो तुम बहुत हैप्पी हो जाओगी उन्हें देखने के बाद, और पता है वो तुमसे मिलना भी चाहते हैं। क्या सच में? थैंक यू सो मच मीनू, तुमने मुझे बताया उसके लिए। ओके मैं जाती हूँ, ओके मैं जाती हूँ फटाफट से। हाँ हाँ बिल्कुल, आराम से जाओ। सच में मैं बस चाहता हूँ कि मेरी फ्रेंड को कि अपने हस्बैंड के साथ हमेशा से ही हैप्पी रहे, और कुछ नहीं चाहिए। और रही बात कि नैन्सी की, नैन्सी मुझे भड़काने का ट्राई कर रही थी, और ये कहो कि मैं भड़का नहीं, सच में। पर नैन्सी ऐसा कर क्यों रही थी? क्या इन सबके पीछे नैन्सी का हाथ है? लिफ्ट एकदम ठीक थी, और वो नहीं मीनू ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, तो पता नैन्सी ऐसा क्या करेगी? और कुकी की नैन्सी से क्या है दुश्मनी? कुकी अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ आई है, और नैन्सी से मिले तो कुछ ही टाइम हुआ है। हाँ आई थिंक यही सही है। हस्बैंड, वो आप ठीक हो सके? आपको आप ठीक हो? हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ कुकी, पर क्या है ना कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। हाँ जरूरत नहीं है, आप उठिए मत, मैं आपको एक और पिलो देती हूँ, आप ऐसे लेटे रहो, आप अभी उठ नहीं सकते, आपको चोट आ गई ना बहुत, तो इसलिए आपकी बॉडी में बहुत पेन होगा, तो आप अभी उठो मत, ठीक है? आप ऐसे ही लेटे रहो, आप मैं हूँ ना, मैं यहाँ के आप बैठती हूँ। हाँ बिल्कुल क्योंकि वो क्या है ना कि
आई एम सॉरी, तुम मेरी वजह से रोई हो क्या? तुम्हारी आंखें... नहीं तो कहाँ, ऐसा नहीं है, मैं ठीक हूँ एकदम से। आप ठीक हो? आपको देखकर मैं बहुत हैप्पी हूँ। हस्बैंड, आप बस ठीक हो जाओ जल्दी से, बस इतना चाहती हूँ। और आप ठीक हो ना तो मेरी जान में जान आई। आपको पता है कि आपकी कैसी कंडीशन हो गई थी? और आप हो, आप सच में यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप यहाँ करने क्या आए थे? मैंने बोला था ना आपको घर पे रहना है, घर पे नहीं। आप घर पे रुका ही कहा जाता है आपसे? आप तो यहाँ आ गए ना, आपको बहुत जल्दी थी। क्योंकि तुम बहुत देर लगा रही थी ना, तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ। और ये हो गया, वो लिफ्ट रुक गई बीच में जाकर और अचानक से गिर गई काफी ऊपर से, तो इसलिए मुझे चोट आ गई। और तुम रो क्यों रही हो? मेरा हाथ भी नहीं उठ रहा है, नहीं ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे हाथ में। नहीं, मैं अपने बेबी के आंसू तो पोंछ ही सकता हूँ। बेबी प्लीज मत रो। हस्बैंड, आप अपने हाथों को भी मत हिलाइए, आप अच्छे से लेटे रहो, ऐसे ही लेटे रहो। मैं नहीं रो रही हूँ, ठीक है, सब ठीक है। पर फिर भी आपको नहीं आना चाहिए था ना, आप आ गए और आप यहाँ आए तभी आपको चोट आ गई ऐसे। क्योंकि जो होना था हो गया। बेबी, तुम उसके लिए परेशान क्यों हो रही हो? ये समझ लो कि ये होना ही था। ऑफ कोर्स, अगर मैं नहीं भी आता तो हो सकता है कि मुझे कहीं और से चोट आ जाती। नहीं आती, आपको चोट नहीं आती। आपको क्या पता, आप आ गए लिफ्ट में इसलिए आपको चोट आ गई। शायद उस लिफ्ट में मैं होती तो आपको इतनी चोट नहीं आती। क्या बकवास कर रही हो कोकी? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कुछ भी बकवास करती हो, गुस्सा दिला रही हो तुम मुझे, समझी? चुप करो। ऐसी ना अपनी जुबान पे वर्ड्स भी मत लाना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। तुम पर ना कोई खतरा नहीं आ सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं सामने हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं हस्बैंड, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। आपको पता है अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? हाँ, आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है मेरी, बिल्कुल नहीं पड़ी ना, इसलिए आप अपनी मर्जी करते हो, मेरी एक बात नहीं मानते हो। मैं आपको इतना बोलती हूँ, आप मेरी एक भी बात नहीं मानते हो, अपनी मर्जी का बस करते हो। अच्छा ठीक है, नहीं कर रहा। वैसे घर पे तो किसी को नहीं बताया ना, नहीं तो सब परेशान हो जाएंगे। वो मॉम डैड को पता है और सुगा को। वो क्या है ना कि वो लोग अभी मॉर्निंग में ही घर गए हैं, और तो मैंने उन्हें भेज दिया क्योंकि वो लोग नाइट पर यही थे ना, तो इसीलिए। अच्छा, पर क्योंकि बताने की ज़रूरत नहीं थी, मॉम परेशान हो रही होंगी ना, और डैड भी। डोंट वरी, आप ठीक हो, मैंने उन्हें बता दिया है कि वो ज़्यादा परेशान ना हो। और मैं क्या करती? वैसे आप आराम करो, ज़्यादा बातें मत करो। क्योंकि वैसे मैंने सुना कि ब्लड मेरा बहुत लॉस हो गया था, तो मुझे ब्लड किसने दिया? ब्लड तो था नहीं ना हॉस्पिटल में, सो वो कैसे अरेंज किया तुमने? वो आप ना ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, हमें ब्लड बैंक से मिल गया था ब्लड। आप ना कैसी बात करते हो, मतलब ब्लड नहीं मिलेगा? क्योंकि झूठ बोलना बंद करो। मैंने सुना कुछ डॉक्टर के मुंह से कि ब्लड नहीं मिल रहा था कहीं पर भी, और बहुत मुश्किल से ब्लड मिला था लास्ट में। किसी ने डोनेट किया था? किसने किया था? अरे हस्बैंड, अरे वो एक थे पर्सन, वो मैं उन्हें जानती थोड़ी ना हूँ। कौन से हमारे रिलेटिव्स हैं? आप बिना कैसी बातें करते हो? आपको आराम करना चाहिए, चोट आई है। नहीं, फिर भी आप दिमाग लगा रहे हो अपना। ऑपरेशन हुआ है आपके, और फिर भी आप हेड ऑपरेशन मैंने ही किया है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हेड पेन होगा आपको। आप आराम कीजिए, आपको आराम करना है सिर्फ। हाँ पता है तुम्ही ने किया है, पर मैं ठीक हूँ, और बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम भी ना इतना क्यों परेशान हो रही हो? कुछ ऐसी बात है जो कुकी मुझसे छुपा रही है? नहीं, भला कुकी मुझसे क्या ही छुपाएगी? हस्बैंड से झूठ बोल रही हूँ। अगर उन्हें बता भी दिया कि चीचेंग योंग ने हेल्प की थी, मैंने उनसे हेल्प मांगी थी, ब्लड उन्होंने डोनेट किया है, तो तब तो उन्हें डाउट हो जाएगा, वो पक्का से। मैं फिर उनसे झूठ भी नहीं बोल पाऊंगी, और अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने ऐसा कुछ प्रॉमिस किया है तो हस्बैंड मुझे जान से मार देंगे, गला घोट देंगे मेरा। नहीं, मैं ना
बिल्कुल नहीं, कुछ भी पता नहीं चलने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, मैं नहीं कुछ पता चलने दूंगी उन्हें। वैसे भी ब्लड तो कोई भी डोनेट कर सकता है ना, उन्हें कौन बताएगा कि जी चेंग योंग ने ब्लड डोनेट किया है। ओह गॉड, हाँ मैं ना, हस्बैंड संभल कर, अभी क्या कर रहे हो? उठ क्यों रहे हो? आप नहीं उठ पाओगे, आप समझ रहे हो आपको चोट आई है, ज़्यादा रेस्ट की नीड है, प्रॉपर रेस्ट की। आपको कुछ चाहिए आप मुझे बोलो ना, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप नहीं समझ रहे हो, आप मेरी एक भी बात क्यों नहीं मानते हो? आप मुझे बताओ, आप मुझे क्या चाहते हो? आप मुझे जान से मारना चाहते हो क्या? क्यों नहीं मानते एक भी बात? अच्छा रिलैक्स रिलैक्स कुकी, रोने क्यों लगी तुम? मैं वो बस उठ के बैठ रहा था, वो तुम उधर, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुम हो कि मुझे, और तुम रो रही हो क्यों? ठीक हूँ मैं, ठीक हो जाऊँगा कुछ टाइम बाद, और वैसे भी चोट ही तो आई है ना, रिकवर हो जाऊँगा कुछ दिनों में। और तुम भी ना इतना परेशान हो रही हो। हाँ पर आपको बहुत चोट आई है, रिकवर होने में टाइम लगेगा, उसके लिए चाहिए आपको प्रॉपर रेस्ट। आप रेस्ट नहीं करोगे तो कैसे ठीक होगे जल्दी? आप ना इतने केयरलेस कैसे हो? हाँ, और तुम मुझे ऐसे डांट रही हो जैसे कि एक डॉक्टर डांटती है। नहीं नहीं, एक वाइफ की तरह डांटो तो चल जाएगा। आपको डॉक्टर लग रही हूँ मैं, एक वाइफ की तरह हक जता रही हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है? हाँ और हाँ, दोबारा उठना मत। ठीक है नहीं उठ रहा, ठीक है नहीं उठ रहा, ये भी ना इतना जल्दी। और हाँ, यहाँ आओ तुम मेरे पास, यहाँ आकर बैठो। पर आप रेस्ट करो, यहाँ आकर बैठो कुकी, नहीं तो मैं उठूँगा। और तुम्हें पता है ना, तुम जिद्दी हो, तुम महाजिद्दी हो। हाँ हाँ ठीक है, आ रही हूँ। ओके बोलिए क्या हुआ, आप मुझे क्यों बुला रहे थे? कुछ नहीं, इधर लाओ अपना हाथ। क्या हुआ, कुछ बोलना है आपको? और आप ऐसे ही लेटे रहो, रेस्ट करो, आराम की नीड है आपको। और आप हो कि उठ रहे हो, प्रॉपर रेस्ट, उसका मैं ख्याल रखूँगी। A to Z, आपको कुछ भी चाहिए आप मुझे बोलना, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, मुझे कुछ भी चाहिए मैं अपनी बेबी को बोलूँगा। अब ठीक है? और हाँ, तुम मेरे पास रुको थोड़े टाइम तक, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ क्योंकि बस ऐसे ही रहो, मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। नहीं हस्बैंड, आप मुझे हक नहीं कर सकते हो क्योंकि वो आपको चोट आई हुई है और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपको जरा सा भी हर्ट हो। हाँ हाँ ठीक है, नहीं कर रहा हक, कर भी नहीं सकता हूँ क्योंकि उठ ही नहीं पा रहा हूँ मैं, इतना दर्द हो रहा है, उठ नहीं पा रहा हूँ मैं बेड से। वाह जरा देखो तो, हाँ ऐसी कंडीशन हो गई है कि मैंने बेड पकड़ लिया है। डॉक्टर कुकी, क्या हम अंदर आ जाएं? हाँ बिल्कुल आ जाओ। क्या हुआ लीजा सैनी, कुछ? हाँ वो क्या है ना कि ये इंजेक्शन है और मिस्टर किम को अभी देना है, आपको तो पता है ना। और सेकंड, उनको उनकी बॉडी क्लीन करनी है, तो ये वाटर लाई हूँ और ये कॉटन, तो आप चाहिए हम कर देते हैं। क्या तुम तुम लोग करने वाली हो उनकी बॉडी क्लीन? वेट रुको, हाँ हस्बैंड मैं आपको कवर करती हूँ पहले, पर क्योंकि मैंने तो क्लॉथ्स पहने हैं ना। नहीं पहने हैं क्लॉथ्स, जरा देखो खुद को। हाँ और हाँ तुम लोग जाओ, मैं कर लूँगी। पर क्या है ना कि हम कर देते, आप दूसरे पेशेंट देख लो। नहीं मैं नहीं देखने वाली हूँ, तुम लोग देखो जाके दूसरे पेशेंट। और रही बात उनको क्लीन अप करने की, तो मैं उनकी बॉडी क्लीन कर दूँगी और ये इंजेक्शन भी उन्हें दे दूँगी, डोंट वरी, तुम लोग जाओ। ओके ठीक है हम जाते हैं। ओहो डॉक्टर को की लग रहा है ज़्यादा पॉजिटिव है, हम तो बस अपना काम कर रहे थे, क्यों जानी? हाँ वो तो है ही, आई थिंक कुछ ज़्यादा ही। ओके चलो हम अपना काम करते हैं। ओह गॉड मरी गया, खांसी भी नहीं कंट्रोल हो रही है और ये पेन। हस्बैंड ज़्यादा ही दांत नहीं चिखाड़ रहे क्या आप? और हाँ आपको पेन हो रहा है? नहीं आपको हंसी आ रही है। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था तू
तूने मुझे इतना प्यार